हेलो एवरीवन, नर्सिंग वाले भाई यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अपन पढ़ रहे थे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के बारे में, और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के बारे में जीआई की एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में पढ़ रहे थे। और प्रीवियस अपनी क्लास पाइलोरिक स्टेनोसिस की थी, और अभी उससे पहले क्लेफ्ट लिफ्ट के बारे में जीआई की एबनॉर्मलिटीज़ पढ़ चुके हैं। और आज इंटरसेप्शन के बारे में पढ़ेंगे। इंटरसेप्शन के अंदर क्या होता है, अपन ने जैसे कल पढ़ा था कि लास्ट क्लास के अंदर कि ये पाइलोरिक स्टेनोसिस यहाँ होता है। पाइलोरिक स्टेनोसिस ये इन मसल्स की हाइपरट्रोफी हो जाती है। इन मसल्स की क्या हो जाती है, हाइपरट्रोफी हो जाती है। फिर उसके बाद पढ़ा था कि यहाँ क्या था कि ये ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे निकलती हैं ये। तो ये क्या था, ये क्या हो गया भाई, इधर डबल कैसे हो गया ये वाला, इसको तो सीधा निकल जाना चाहिए था। अब अपन बात करते हैं कि इसके बारे में कि ये क्या है क्या नहीं है। और ये स्टमक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट वाला भाग जहाँ अपेंडिक्स होता है, और इलियोसिकल वॉल जो होता है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो इस जो बीमारी है इसको अपन बोलते हैं टेलीस्कोपिंग। टेलीस्कोपिंग का मतलब क्या होता है, पहले बात करते हैं टेलीस्कोपिंग। टेलीस्कोपिंग का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के अंदर धस जाना। एक दूसरे के अंदर धस जाना, उसको अपन टेलीस्कोपिंग बोलते हैं। टेलीस्कोपिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ आपको कि ये पेन है और ये कैप है, और ये देखो ये पेन क्या है, इसके अंदर धस गया। जैसे धस गया तो ये इसकी लेयर 4 हो गई। 4 लेयर का मतलब क्या हो गया, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो ये वाले हिस्से को निकालते हैं। ये ऐसे आया एक, उसके बाद ये ऐसे घूमे दो है, उसके बाद ये ऊपर चला गया। ठीक है, ये आया, ये ऐसे किया और ऐसे निकल गया। तो कितने लेयर हो गई, 1 2 3 4। 4 हो गए ना। ये ऐसे आया और ऐसे निकल गया, ऐसे आया और ऐसे निकल गया। 1 2 3 4 हो गया ना। तो ये वाला हिस्से टेलीस्कोपिंग है, इसको सीधा निकलना था। ये टेलीस्कोप इसके अंदर धस गया। ये इसके क्वेश्चन के ऊपर बात बात करते हैं कि पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी साइट कौन सी है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये सेकेंड नेम, ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन क्या है। तो साइड की अपन बात करते हैं, तो साइड की अपन बात करते हैं तो ये आती है इलियो सिक्कल वॉल। ये इलियो सिक्कल वॉल यहाँ है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। दूसरी बात करते हैं ऑल्सो नोन है, उसको बोलते हैं टेलीस्कोपिंग। टेलीस्कोपिंग मतलब एक दूसरे के अंदर धस जाना। इसके अंदर एक सबसे कॉमन फीचर है कि पेन बहुत ज़्यादा होता है। ये एक दूसरे के अंदर धस गया तो पेन बहुत ज़्यादा हो गया। इसको कोलिक पेन भी बोल सके, कोलिकी पेन हो गया। और एक नाम और दिया जाता है, प्रोक्सिमल पेन। प्रोक्सिमल पेन भी इसको बोल दिया जाता है। उसके बाद अपन बात करते हैं, ये क्या होता है, एक सॉफ्ट सा स्पंजी। स्पंजी क्या होता है, स्पंजी मास्क। स्पंजी स्पंजी मतलब सुसेज मतलब क्वाब जैसा मास्क होता है ये, जो कि यहाँ पे अपने को दिख रहा है। जब स्टूल की बात करते हैं तो स्टूल कैसा प्राप्त होगा लोगों, जो आएगा कैसा, यहाँ से जब खाना आगे जा रहा है, यहाँ से कैसा, यहाँ से जाएगा रेड कोरंट जेली लाइक स्टूल। जेली लाइक स्टूल जेली लाइक स्टूल यहाँ से प्राप्त होगा। यहाँ से जब अपन इसकी स्टूल की जांच करेंगे तो रेड करंट जेली लाइक स्टूल। पर एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाते हैं कि इसके अंदर बिलियस वोमिटिंग होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका क्योंकि इसके अंदर अपन ने देखा था, जब पायरोक्सिन से देखा उसके अंदर नॉन बिलियस वोमिटिंग थी, इसके अंदर बिलियस वोमिटिंग है। और जब अपन डायग्नोसिस करते हैं, डायग्नोसिस के अंदर कन्फर्म बताओ किससे करेंगे, कन्फर्म बताओ किससे करेंगे, किसी साथी को पता हो तो कन्फर्म बताओ किससे करेंगे, यूएसजी से अपन कन्फर्म कर लेंगे कि इसका क्या होता है। अब अपन बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट अपन जब देखते हैं, एक सर्जरी क्या है, उसको रिडक्शन बोलते हैं। मैनुअल रिडक्शन होता है, हाइड्रोस्टेटिक रिडक्शन। अपन क्या करते हैं, उसके अंदर हाइड्रो हाइड्रो मतलब पानी से, इनके प्रेशर से उस ये क्या है देखो, ये ऐसे है। इस वाले हिस्से को उधर खींचा, इस वाले हिस्से को इधर खींचा जाए, तो क्या होगा कि, या फिर इस वाले हिस्से से ज़्यादा पानी डाल दिया जाए। ज़्यादा पानी डालेंगे ना तो क्या होगा, इसके ऊपर प्रेशर बनाएगा, तो प्रेशर बनाएगा इसको बाहर खींच देगा, इधर इधर की तरफ खींच देगा। तो ये क्या है, होने के चांसेस हैं। तो हाइड्रोस्टैटिक मतलब क्या होता है, इसके अंदर कौन सा वाटर, चलो एक क्वेश्चन आपके लिए है, इसके अंदर कौन सा वाटर डाले जाते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के अंदर कौन सा पानी इस्तेमाल किया जाता है। तो पानी तो क्या जाता है, टैप वाटर। अब बात करते हैं टैप वाटर। अरे भाई टैप वाटर नहीं, टैप वाटर तो बिल्कुल नहीं देंगे। क्यों देंगे, टैप वाटर है क्या, कौन सा हाइपरटोनिक है, आइसोटोनिक है, हाइपोटोनिक, कौन सा सॉल्यूशन है, चलो कमेंट बॉक्स में बता के जाइए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर अपन देंगे आइसोटोनिक
NS 0.9% सॉल्यूशन जिसके अंदर देंगे। ये क्या करता है, इसको क्यों देंगे, ये इलेक्ट्रोलाइट है, उसको इम्बैलेंस कराने से बचाता है, इम्बैलेंस कराने से इसको बचा देगा। और एनीमा में अपन देखते हैं कि NS डाल कर वो प्रेशर डालते तो उसमें ब्राउन कलर का स्टूल प्राप्त होता है। और लास्ट में यदि इससे ठीक ना हो तो अपन लेप्रोस्कोपी भी कर सकते हैं, एंड टू एंड एनास्टोमोसिस करते हैं। इस हिस्से को अपन यहाँ से दोनों को कट करके और इस हिस्से को इस हिस्से से जोड़ देंगे ऐसे करके, तो इसको कट करके निकाल देंगे, उसको एनास्टोमोसिस बोल देते हैं। तो आज अपन ने पढ़ा इंटरोसेप्शन क्या होता है। तो थैंक यू साथियों, साथ बनाए रखें, बहुत जल्दी आपको पता है कि चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग को अपन कवर कर देंगे। तो अब GI की एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं आज, तो साथ बनाए रखिए। थैंक यू साथियों।